ओके, तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि कैंडल्स क्या होती हैं। ये बार्स, ये जो तुम लोग चार्ट पर देख रहे हो, इनको क्या कहते हैं, ये क्या हैं, क्या हो रहा है इधर, बेसिक्स बताने वाला हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा समझ आ जाए। सही है, एकदम बैगनर्स कोर्स है। सही है, तो बच्चों की तरह समझाऊंगा इस वीडियो में। प्लीज़ समझ जाना, और जिसको कुछ भी समझना है मुझे मैसेज कर देना। इससे ज़्यादा आसानी से मैं नहीं समझा सकता, और इसको इस वीडियो में समझना है वो किसी और की वीडियो देख ले। सिंपल, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। तो ये तुम रेड कैंडल देख रहे हो, बार देख रहे हो, इसको कहते हैं बेरिश कैंडल। और ये जो तुम देख रहे हो ग्रीन कैंडल बार, इसको कहते हैं बुलिश कैंडल। सही है, ये जहन में आ गई। रेड को कहते हैं बेरिश और ग्रीन को कहते हैं बुलिश। सही है, अब इधर तुम लोग आओ। मैं तुम लोग को एक, ये मैंने अभी बनाई थी है। कोई भी बंदा है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। एक बिल्डिंग है, उधर से वो नीचे गिर रहा है। और वो किधर तक नीचे गिरेगा? जिधर ग्राउंड है। तो ये जिधर से गिरना शुरू हुआ, इसको क्या कहेंगे? ओपनिंग या स्टार्टिंग। और जिधर तक ये गिरा, इसको क्या कहेंगे? क्लोजिंग या एंडिंग। सिंपल। तो ये कैंडल जो है रेड, इसमें क्या हुआ है? ये नीचे गिरी है। सही, इधर सेलर्स आए, जैसे ये इधर 1 रुपए की थी तो ये इधर आधे रुपए की हो गई। सही है, $1 की थी तो इधर 50 सेंट्स की हो गई, ये नीचे गिर गई। एक एग्जाम्पल है। सही, तो इसकी क्या ओपनिंग होगी? जिधर ये बार है। और इसकी क्लोजिंग क्या होगी? जिधर ये बार है। ओपनिंग हमेशा ऊपर होगी रेड कैंडल की, और क्लोजिंग हमेशा नीचे होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब ये तुम इधर देख रहे हो वर्टिकल लाइन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विक या शैडो। तुम जो भी कहना चाहते हो इसको कह दो, इसको कहते हैं विक या शैडो। सही है, तो इसमें क्या शो हो रहा है तुम लोग को कि जब ये कैंडल स्टार्ट इधर से ओपन हुई थी ना, सही है, तो ये इधर तक भी गई थी, बायर्स आए थे, ये ग्रीन हुई थी कैंडल। लेकिन ये नीचे गिर गई क्योंकि सेलर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे थे। और इधर तक आए थे, लेकिन इधर बायर्स ने मोमेंटम दिखाया और वो थोड़ा सा ऊपर ले गया मार्केट को। सिंपल। जो रेड कैंडल होती है वो इधर ओपन होती है ऊपर बार की साइड पे, और इधर क्लोज होती है। सही है, इसको कहते हैं हाई विक की, इसको कहते हैं लो विक। हाई विक और लो विक। हाई कैंडल, लो कैंडल। सही है, हाई ऑफ कैंडल, लो ऑफ कैंडल, ओपनिंग ऑफ कैंडल, क्लोजिंग ऑफ कैंडल। हो गया ये। अब ये आ गई ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल क्या? अब तुम लोग वैसे इधर आ जाओ सेम, कि अब ये एक बिल्डिंग है, बंदे को ऊपर जाना है, तो क्या वो नीचे से ऊपर जाएगा? ऐसा थोड़ी ना इधर से भाई, वो इधर से ही ऊपर आ जाएगा डायरेक्ट, टेलीपोर्ट हो गया। नहीं, वो नीचे से ऊपर जाएगा। तो जो इधर से नीचे इसने सीढ़ियों से, एलिवेटर से, किधर से भी जाना शुरू करा, तो इसको क्या कहेंगे? स्टार्टिंग या ओपनिंग। और जिधर तक ये जाएगा उसको क्या कहेंगे? एंडिंग या फिर क्लोजिंग। सही है, सेम। बेरिश कैंडल का उलट कर दो, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे से ऊपर जाती है। सही है, तो ये इस कैंडल का ओपनिंग हो गई, स्टार्टिंग हो गई, और ये इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई, एंडिंग हो गई। सही है, इसको ओपन कहेंगे बुलिश कैंडल का, और इसको क्लोजिंग कहेंगे बुलिश कैंडल की। इसको ओपन कहेंगे बेरिश कैंडल का, इसको क्लोजिंग कहेंगे बेरिश कैंडल का। ये नीचे गिर रही है। सही है, तो इसकी ओपनिंग ऊपर होगी, और जिधर ये एंड हुई है इसको कहेंगे क्लोजिंग। सही है, और ये जो ऊपर जा रही है बुलिश कैंडल, ये नीचे से स्टार्ट हुई है हमेशा, तभी तो ग्रीन है ना। सही है, तो इधर इसकी ओपन होगी बार की, और इधर इसकी क्लोजिंग होगी हमेशा। सही है, अब तुम लोग को सेम विक का भी वही कॉन्सेप्ट है। तो इधर मैं तुम लोग को लाइव चार्ट पर दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें, ताकि तुम लोग को समझ आ जाए। सही है, अब तुम इधर देखो, इधर गौर से देखो, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज कर देता हूँ भाई, ताकि तुम लोग को समझ आ जाए। तो ये क्या है? अब इधर से स्टार्ट करते हैं। सही है, इधर तक मार्केट आई, ग्रीन कैंडल आई, बुलिश कैंडल। अब इसकी विक नहीं है। जिसकी विक नहीं होती तो यानी बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। सही है, तो यानी इधर नीचे आने ही नहीं दिया, और सेलर्स वीक पड़ गए, तो ये इतनी ऊपर आ गई, काफ़ी बड़ी कैंडल है। सही है, तो ये इधर तक आई थी, लेकिन फिर सेलर्स थोड़े से एक्टिव हुए, इधर क्लोज करवाई,
ये ओपनिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, ये इसकी विक हो गई, विक का हाई और विक नीचे है ही नहीं, तो ये बस ये लो ये हाई। सही है। और ये अब बुलिश कैंडल हो गई और ये आ गई बेरिश कैंडल। सही है। इधर तक आए थे बायर्स, लेकर आए थे मार्केट को, लेकिन ये इधर से स्टार्ट हुई थी तो ये सेलर्स आ गए इधर, और इधर ये क्लोज़ हो गई। ओपनिंग, क्लोजिंग, लो ऑफ विक, हाई ऑफ विक, लो ऑफ कैंडल, हाई ऑफ कैंडल। इसको जो भी कहना है कह दो, लो हाई, इसको ऐसे भी कह सकते हो, लो हाई, सिंपल। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग हाई। सही है। अब ये इधर नीचे गिर गई और इधर से फिर से बायर्स आ गए, इधर तक आए, ये ओपनिंग क्लोजिंग। अब ये जो विक का कॉन्सेप्ट है ये मैं तुम लोग को 1 मिनट के चार्ट में बता दे रहा हूँ, टाइम फ्रेम में। सही है। अब नेक्स्ट जो कैंडल शुरू होगी उसमें मैं तुम लोग को समझाऊंगा। इधर तुम लोग जितनी भी कैंडल्स देख रहे हो ये सारी 1 मिनट में एक कैंडल बनी है। सही है। अब ये नई कैंडल बनना शुरू हो गई है, ओपन ओपन हो गई है नई कैंडल। सही है। अब इधर तुम लोग देख सकते हो ये क्या ऊपर जा रही है, ये इसकी ओपनिंग है और ये इधर आई है। अगर ये इधर क्लोज़ होती है तो इसकी ये इधर क्लोजिंग होगी, लेकिन ये इधर तक आई, बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नीचे से नीचे गिरनी चाहिए। सही है। तो ये इधर तक आई है, बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, ये इसकी ओपनिंग हो गई बुलिश कैंडल की और ये इसकी क्लोजिंग हो गई अगर ये इधर आई। वाह, लेट्स सी। इधर अब ये ऊपर जा रही है। तो अगर ये थोड़ा सा सेलर्स मोमेंटम दिखा दें तो मैं तुम लोग को विक का बता दूंगा कि विक क्या होती है। अच्छा, कुछ कैंडल्स ऐसी भी बनती हैं जिसमें विक होती ही नहीं है, यानी अगर जैसे सेलिंग कैंडल है उसकी कोई विक नहीं है, तो यानी सेलर्स ने बहुत एग्रेसिवली सेल करा है, और ये जो बायर्स होते हैं यानी इन्होंने ज़्यादा एग्रेसिवली बाय करा। जैसे ये तुम लोग देख सकते हो ये अचानक से इधर आई, हाँ ये परफेक्ट एग्जांपल होगी। ये ऊपर क्लोज हुई है तो इसकी ओपनिंग क्या होगी, इधर नेक्स्ट कैंडल की हमेशा ओपनिंग उसके बराबर में होगी। सही है। तो ये इसकी ओपनिंग हो गई और अब देखो इधर तक मार्केट आई थी लेकिन नीचे आ गई। सही है। इधर तक आ गई तो ये क्या है, विक, ये हाई हो गया, इधर तक आई है भाई। सही है। तो यानी इधर तक ये विक होती ही इसलिए कि इधर तक मार्केट आई थी। मैं जितना सिंपल बच्चों की तरह बता रहा हूँ इससे ज़्यादा मैं अब बच्चों की तरह बता नहीं सकता, एक नर्सरी के बच्चे की तरह बता रहा हूँ। तो किसी को समझ नहीं आता वो यूट्यूब पे किसी और की जाके देख ले वीडियो। सही है। तो ये अब मार्केट इधर तक आई थी, बायर्स और एग्रेसिव हुए, लेकिन क्या सेलर्स आ गए मार्केट में थोड़े से और उन्होंने नीचे कर दिया बायर्स को थोड़ा सा, लेकिन अभी भी बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं तो ये ऊपर नीचे हो रही है कैंडल। अच्छा, अब ये क्या हुआ, अब ये नीचे गिर गई मार्केट, तो क्या अगर ये बेरिश कैंडल क्लोज होती है तो इसकी ओपनिंग इधर होगी और क्लोजिंग नीचे ही होगी। ये तुम लोग को समझ आ गया। इधर तक मार्केट आई थी, ऊपर चले गई, बायर्स आ गए तो ये विक बन गई। सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है। अब टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। टाइम फ्रेम तुम लोग के पास इधर ये होते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड टाइम फ्रेम्स होते हैं वो होते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, एक 1 आवर, 4 आवर और 1 दिन। सही है। इधर तुम लोग जितनी भी कैंडल्स देख रहे हो ये 1 मिनट में एक बनी है। सही है। अब 5 मिनट में आ जाते हैं। इधर तुम लोग जितनी भी कैंडल्स देख रहे हो ये 5 मिनट में एक कैंडल बनी है। सही। ये 15 मिनट में सारी एक कैंडल बनी है। और इधर जितनी भी एक कैंडल इधर 1 घंटे में ओपन और क्लोज हुई है। और इधर तुम लोग जितनी भी कैंडल्स देख रहे हो ये 1 दिन में बनी है। सही। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं। ये तुम लोग को सिंपल सी बात समझ आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को समझ आ गई होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान करके इससे ज़्यादा बच्चों की तरह मैं नहीं समझा सकता, सॉरी। और अगर किसी को समझ नहीं आई, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके देख लो, तुम लोग की आसानी होगी। वरना मुझे कहते रहोगे कि समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। तो ये तुम लोग की आसानी होगी कि देख लो। सही है। और अगर किसी को इसमें सवाल हो मुझसे सवाल पूछ लो, सिंपल, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मुझे मैसेज कर देना, मैं इसके आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि लेवरेज क्या होता है। सही है। और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टीपी कैसे लगाते हैं। सिंपल। बाय बाय।